बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड आवर टुडेस टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। तो हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें हम एसिड्स के डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जनरल रिएक्शन को अगर आप याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से किसी भी रिएक्शन को चेक कर सकेंगे कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनना है। तो जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक मिलेगी सॉल्ट, साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम लोग एक कॉमन जो है वो एग्जांपल यूज करते हैं। वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्टिंग विद जिंक मेटल। रिएक्शन हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 विल बी रिलीज्ड आउट। इसी तरीके से हमारे पास है कॉपर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर रिएक्टिंग विद HCl, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो ऑन रिएक्शन आपके पास ये कॉपर ने H2 को रिप्लेस किया, हमारे पास बना कॉपर सल्फेट विद हाइड्रोजन गैस बीइंग रिलीज्ड। नीचे अगर हम देखें तो चूंकि कॉपर जो है इसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और लेकिन इन रिएक्शन विद क्लोरीन यहाँ पर ये 2 की वैलेंसी शो करता है कॉपर, तो इसको 2 क्लोरीन चाहिए अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, और हाइड्रोजन गैस चूंकि रिलीज होनी है तो बैलेंस करते हैं हम इसे, और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कॉपर क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स के साथ एसिड का जब कभी भी रिएक्शन होगा वी विल गेट अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अंडरलाइन दिस फॉर योर एमसीक्यूज। हियर इट इज के सॉल्ट के साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी होगी। यहाँ पे एक अदर एग्जांपल एल्यूमिनियम की दी गई है। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का मेंबर है, जिसके पास 3 वैलेंसी होती है, यानी कि 3 एटम्स के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोरीन्स चाहिए HCl में से। तो हम इसको बैलेंस आउट करने के बाद हम बनाएंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप चाहे जो पीछे मैंने रिएक्शन मेंशन किया उनमें से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुक को फॉलो करना जरा ज्यादा बेहतर है। हम देख सकते हैं कि एसिड्स, उन्होंने कहा है कि दे रिएक्ट विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बहुत सारे मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो डाइल्यूट एसिड्स हैं HCl एंड H2SO4 इन देयर डाइल्यूट फॉर्म दे रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि डाइल्यूट होने पर उसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है अंदर, जो कि इसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी को जरा स्लो डाउन कर देती है। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इसका जनरल रिएक्शन हमारा क्या है? एसिड्स रिएक्टिंग विद कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स है तो एक चीज इसमें जरूर बनेगी विच इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड आउट, इसमें साथ वाटर बनेगा और एक हमारी सॉल्ट तैयार होगी। बाइकार्बोनेट्स के लिए भी सेम यही जनरल रिएक्शन है। एसिड रिएक्टिंग विद बाइकार्बोनेट्स विल गिव वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट। तो अब हम यहाँ पर एक एसिड लिख लेते हैं। We have H2SO4 reacting with carbonate, calcium carbonate। तो रिएक्शन होगा तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इसमें क्या बनना चाहिए, वाटर, हम वाटर बना लेते हैं। साथ में उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख ली कार्बन डाइऑक्साइड। अब रह गई है सिर्फ सॉल्ट, तो वो चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस CO3 कार्बोनेट में से निकली, H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो कार्बोनेट में मौजूद था वो मिलके बन गया वाटर, बाकी रह गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमारी सॉल्ट, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऑन रिएक्शन वी विल हैव वाटर, वी विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज यूजुअल। अब प्रोडक्ट हमने जो हमारे सॉल्ट है, असल इश्यू वहां आएगा। तो सॉल्ट क्या बनेगी? तो हमारे पास बन गई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगी 2 टाइम्स हाइड्रोजन वाटर। तो सोडियम चूंकि सिंगल पॉजिटिव मेटल आयन है और H2SO4 में जो सल्फेट है वो डाई नेगेटिव आयन है, तो इसको आपस में मिलने के लिए 2 टाइम्स सोडियम चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। हियर वी हैव दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें जरूर होगी, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है।
थर्ड रिएक्शन है द रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका, और इसमें जो है वो बेसिस जैसे कि मेटल्स के ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, और ये क्या है, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद है एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड्स SO3 को हम कहते हैं, इसी तरीके से SO4 को हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सल्फाइड यूज कर रहे हैं यानी SO3 और बाइसल्फाइड HSO3, इसके साथ कोई ना कोई मेटल अटैच्ड होगा तो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। तो जैसे पीछे हमने कार्बोनेट्स में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, इसमें चूंकि सल्फाइड्स हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर जरूर बनेगा। बाकी चीजें हम लोग सॉल्ट जो तैयार करनी है वो हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें बाइसल्फाइड की सोडियम बाइसल्फाइड की एग्जांपल को हम चेक करते हैं तो हमारे पास है HCl। तो रिएक्शन में अभी हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी, साथ वाटर बनेगा, और वाटर बनने के बाद अब ये H जो है वो वाटर की शक्ल में निकल गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है की फॉर्म में निकल गई, बाकी रह गया NaCl, द सॉल्ट। लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद सल्फाइड S। तो हमारे पास है आयरन सल्फाइड FeS। तो इसमें हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे विद H2SO4, फेरिक सल्फाइड है, तो इसमें रिएक्शन होगा तो हमारे पास है H2SO4, चूंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ +2 है तो ऑन रिएक्शन ये और ये सल्फर बनाएंगे हमारे पास FeSO4 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वेरी पंजेंट ऑर्डर है इसका। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस रिएक्शन में रिलीज होगी। एमसीक्यूज में आपसे डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर एसिड का फलां के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या चीज बनेगी। तो सॉल्ट जो है वो आपने देखा कि एंड तक जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े सॉल्ट सब पे जरूर बनी है, तो इसका मतलब है आपका आंसर सॉल्ट नहीं हो सकता। उसमें से बाकी की चीजें जैसे कि कोई ना कोई गैस का पूछेंगे आपसे, क्योंकि वाटर भी हमने देखा है हमारे जितने रिएक्शन है उसमें सब में बन रहा है सिवाय लास्ट वन के, तो हम लोग उसमें ज्यादातर हमारा फोकस होगा कि रिलीज क्या चीज हो रही है। जैसे कि सल्फाइड से बाइसल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, फर्स्ट वन में हाइड्रोजन थी और ये लास्ट वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। उसके बाद है हमारे यूजेस ऑफ एसिड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, हम लोग ये जो है वो हमारे खेतों में ये इस्तेमाल करते हैं अच्छी प्लांट्स की और हमारे जो क्रॉप है उसकी अच्छी यील्ड के लिए, और इसके अलावा एक्सप्लोजिव्स में, पेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स में, और एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी चूंकि जो है वो हम अमोनियम नाइट्रेट यानी एक फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्सप्लोजिव पेंट्स एंड ड्रग्स, स्पेसिफिक चीज जो इसको हम लोग यूज करते हैं इट एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। कॉपर की प्लेट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन डिजाइन को बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। Uses of hydrochloric acid which is used for cleaning metals, tanning and in printing industries. metals को क्लीन करने के लिए टैनिंग, चमड़ा रगड़ने का काम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग पहले चमड़े को उसके ऊपर से सारे बाल खत्म करके उसको लेदर में चेंज करते हैं। ह्यूमन जो एनिमल्स की स्किन है उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, फर्दर बैग्स वगैरह, जूते वगैरह बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस में HCl इस्तेमाल होता है इन टैनिंग और साथ में प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में। उसके बाद बेंजोइक एसिड इट इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को ज्यादा देर तक जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ताकि उसको काफी अरसे बाद भी यूज किया जा सके, तो इसके लिए हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर हम घरों में बड़े कॉमन यूज करते हैं फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। घरों में अचार यूज करते हैं, सिरके का अचार, तो बिल्कुल ऐसे ही तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा स्टिंग ऑफ वैक्स, कि अगर कोई भीड़ काट गया है तो उसके लिए भी हम इसको जो है वो क्योर के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टिंग ऑफ वैक्स बेसिक इन नेचर है और एसिटिक एसिड एसिड है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्वेलिंग नहीं होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।